Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are: this is serious matter, this is strange matter, this is misleading argument. As an example cited above, mind your language, hold your tongue, try to control yourself, mind your business, I have no business with you, or is there anything special? Dear friends, when we converse to each one another, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस की आवश्यकता होती है। तो यदि आप भी इंग्लिश के विद द हेल्प ऑफ दीज सेंटेंसेस यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के सेंटेंसेस जब भी अपलोड हों तो उनका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। शुरू करते हैं आज के वाक्य। दिस इज सीरियस मैटर। कभी कभी कोई बात बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, तो यदि किसी बात को लेकर के किसी में गंभीरता बतानी है तो हम कह सकते हैं यह बहुत गंभीर मामला है। इसको जैसे हम कहना चाहते हैं कि यह बहुत गंभीर मामला है, इसे ढंग से सॉल्व करिए, तो दिस इज सीरियस मैटर। और जब किसी बात का किसी सेंटेंस में कुछ अजीब बात बताना हो तो हम कहते हैं दिस इज स्ट्रेंज मैटर। यह अजीब मामला है। जब कुछ अजीब लगे तो यह अजीब मामला है। और जब कोई बात का सलूशन ना निकल करके गुमराह करने की बात कही जाए तो इसको बोला जाता है दिस इज मिसलीडिंग आर्ग्यूमेंट। यह गुमराह करने वाली बात है। और कई बार हम इस प्रकार से बताते हैं कि आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि एक ऊपर उदाहरण दिया गया है। तो एज एन एग्जाम्पल साइटेड अबव, जैसे कि ऊपर एक उदाहरण दिया गया है। जब कभी कोई बात करते करते इस प्रकार से बात करने लगता है जिससे उसकी र्यूडनेस, असभ्यता झलकती है, तो हम इस प्रकार से कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज, यानी कि ढंग से बात करो, अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दो कि आप कर क्या रहे हैं। इसी को बोलते हैं माइंड योर लैंग्वेज, ढंग से बात करो। और जब कोई बहुत ज़्यादा बोलता है और उसकी हम ये कहना चाहते हैं कि चुप रहो, या तो हम बोलते हैं होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग यानी कि अपनी जबान को लगाम दो, अपनी जबान को लगाम दो, यानी कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ या चुप हो जाओ, इस प्रकार से भी कहते हैं। हमें अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए। सभी जानते हैं कि हम जितना कंट्रोल से रहते हैं उतना अच्छा है। तो यदि हम किसी को कहना चाहते हैं कि अपने आप पे कंट्रोल रखने की कोशिश करो, अपने आप पर नियंत्रण रखने की कोशिश करो, तो इसी को बोलते हैं ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ। ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप पर नियंत्रण रखने की कोशिश करो। माइंड योर बिजनेस। कभी कभार हम अपने काम में लगे होते हैं, कोई व्यक्ति आकर के हमको डिस्टर्ब करने लगता है, नए नए बिना मांगे सलाह देने लगता है, तब हम इस प्रकार के लोगों को ये कहते हैं कि माइंड योर बिजनेस, आप अपना काम करिए या आप अपने काम से काम रखिए। माइंड योर बिजनेस। और जब हम किसी से कहना चाहते हैं कि मुझे आपसे कोई मतलब भी नहीं है, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, आप अपने हिसाब से करिए, तो बोलते हैं आई हैव नो बिजनेस विथ यू, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। और जब कहीं पे आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे होते हैं, और अक्सर आप वहाँ पे पूछना चाहते हैं कि वहाँ पे इतने लोग जा रहे हैं, क्या कुछ कुछ खास है, तो बोलेंगे इज देयर एनीथिंग स्पेशल, क्या वहाँ पर कुछ खास है। तो डियर फ्रेंड, भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस जो है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आई होप कि आपको इन सेंटेंसेस में से एक या दो सेंटेंस कम से कम जो हैं वो नए सेंटेंस मिले होंगे। और आपको यदि इस प्रकार से कुछ भी एक भी सेंटेंस सीखने को मिला है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आप भी इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़कर, सुनकर, एक दूसरे से पूछकर प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी इन सेंटेंसेस का यूज अपने कन्वर्सेशन में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।